हाँ, वेबसाइट के बारे में। तो जो जो चीजें बताई गई थी वो आप लोगों ने अपडेट करवा ली थी? आप लोग सबने सबने अपना आईडी पासवर्ड मांग लिया है? कैसे चेक करते हैं वो? खोल के देखा है? मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन बताया गया था कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे, सबको आता है? फिर क्या चेक किया है? डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे अपने, फ़ोटोग्राफ्स? कौन-कौन कर लेगा? नहीं, चल तो रही है। कब नहीं चल रही थी? चल रही है वेबसाइट। जब आप लोगों ने देखा था तो वेबसाइट ओपन होगी तभी तो आईडी पासवर्ड आपने चेक किया होगा। कितने लोगों ने नहीं चेक किया बताओ? हाथ नहीं उठ रहा है? सबने नहीं चेक किया है? देखो वेबसाइट का जो कंटेंट है, जैसे उस दिन प्रोजेक्टर तो था नहीं, मैंने किस तरह बताया था आपको? ओरली। आज की क्लास में उस दिन मैंने कहा था कि जितने लोग भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे वो एटलीस्ट दो तीन चीजें पहले करके आएंगे। एक, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन सा है? कौन सा एप्लीकेशन है? क्लास ऐप। क्लास के लिए कौन सा ऐप दिया गया है? टेक्नोशेखर। ठीक है, उस पर सबका लॉगिन आईडी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा टीएस एजुकेशन पे जो आपका वेबसाइट है उस पे सबके रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, ये सारी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और बुक्स और स्टडी मटेरियल, जिसका जो भी कोर्स है उसके सारे बुक्स आपके पास होने चाहिए। है सबके पास? नहीं? वाई? क्यों? क्योंकि आज से हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं। चाहते हैं कि नहीं टॉपिक शुरू हो? चाहते हैं? तो जब अगर टॉपिक पढ़ाया जाएगा फिर उसको देखेंगे कहां से कि मेरा सिलेबस में क्या चल रहा है। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं मालूम है किसी को? हाँ, क्या बोली है? हाँ सही है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पहला टॉपिक ही यही है, जिसमें मैंने ये बताया था कि इस टॉपिक का उस दिन सारे चीजों को हम लोगों ने क्लियर किया था कि हर टॉपिक से आप क्या सीखने वाले हैं। यही बताया गया था ना कि जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है उन हर टॉपिक से आप सीखने क्या वाले हो। ठीक है, क्या क्या चीज आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अभी आप लोगों ने, अगर सारे लोग लैब यूज कर रहे हैं तो आई थिंक कंप्यूटर को सबने चला लिया है, कीबोर्ड माउस पहचान हो गई है सबकी। अगर कितनी कितनी डिवाइसों से पहचान है? कीबोर्ड कहां पर होता है बताएंगे? जानते हैं कीबोर्ड कहां होता है? किसको बोलते हैं कीबोर्ड? हाँ, जिससे टाइप करते हैं ना। तो फिर इतना कंफ्यूजन, इतना सोच क्यों रहे? कीबोर्ड और माउस? हाँ, माउस जिससे हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये कीबोर्ड और माउस है। सीपीयू जिससे क्या चलता है? व्हाट इज सीपीयू? मॉनिटर चलता है। सीपीयू हाँ, जिससे पूरा सिस्टम चलता है। चेयर इधर ले लो आप लोग। जिससे पूरा टाइमिंग कितने बजे बताई गई थी? 9 बजे। मेंशन है ना वेबसाइट पे? देखा है सबने? कहाँ पे मेंशन है? हाँ, नोटिस पे है ना? तो इसीलिए बताया गया है कि जो नोटिस दी जाती है, अचानक कभी छुट्टी रहती है और फिर क्या हो जाता है, क्लासेस की नोटिस डाल दी जाती है। ठीक है, तो जो आप लोग का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में, इसमें कुछ चीजें आपको सामने से दिखाई देती हैं। जैसे जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं।
ठीक। इसके अलावा भी कुछ डिवाइसेज ऐसी होती हैं जो जिसका इस्तेमाल हम लोग इंटरनल रूप में करते हैं। सीपीयू भी मैंने कहा, वीडीयू देखा है? वीडीयू कुछ डिवाइसेस का नाम लिख रहे हैं, बताओ कितने लोग परिचित हैं वीडीयू से? देखा है? वीजीए केबल, एचडीएमआई, किसी भी चीज का नाम पता होगा तो हाथ उठाना। मालूम है? नहीं? ऑक्स दिखाई दे रहा है ना मतलब? ऑक्स नहीं, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, एसएमपीएस, और क्या हो सकता है? फैन, मदरबोर्ड, कितनी चीजों से परिचित हैं? एक केबल का और इस्तेमाल होता है, साटा एंड पाटा। अभी जितने भी नाम लिखे गए हैं, इन सारे डिवाइसेस का नाम इससे पहले सुना है कभी? कौन कौन सी डिवाइस का नाम सुना है? और मदरबोर्ड और VGA और HDMI और CPU का सुना है? ठीक है। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, देखो कॉपी पेन अपने पास रखिए, क्योंकि ये पूरे आपके अभी आप लोगों ने बुक्स नहीं लिया है ना? बुक्स का पहला चैप्टर चल रहा है ये, सबके बुक्स का, ठीक है? और पूरे बुक्स में जो भी कंटेंट दिया गया है, उसका मेन मोटो है कि पहला चैप्टर जो हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, इधर आ जाओ आप। इधर प्रोजेक्टर आपका नहीं दिख रहा होगा ना, स्क्रीन दिख रहा है? तो जो हम लोग का मेन मोटो है वो वीडीयू, वीजीए, एचडीएमआई, ऑक्सिलरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, एसएमपीएस, फैन, मदरबोर्ड, साटा एंड पाटा। ठीक, इतनी चीजों का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है उसी का मेन पार्ट है। हमारा इंट्रो का मतलब क्या है? आप क्या चाहते हो, थियरी बताई जाए कि कंप्यूटर ऐसा होता है फिजिकली? मतलब हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो थियरी आती है ना कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर एक, कोई बताएगा डेफिनेशन कंप्यूटर की? एनीबॉडी? व्हाट इज कंप्यूटर अपनी भाषा में? बताओ आप ही। हाँ, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं। कंप्यूटर क्या होता है हम लोगों ने जाना तो है ही, देखा भी है, तो डेफिनेशन अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। क्या होता है कंप्यूटर, आप बताओ आपके हिसाब से। डेफिनेशन वो पर्टिकुलर उसकी नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हो कंप्यूटर क्या है? आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। आपकी भाषा में कंप्यूटर है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सहमत है सारे लोग? और कुछ है? हाँ, बोलो, हेजिटेशन नहीं, क्लास है ना ये। मैंने उस दिन भी कहा था ना कि यहाँ कोई शर्माएगा नहीं। क्या है? कैलकुलेटिंग मशीन है। दो पॉइंट। सहमत है? और कुछ? हाँ, प्रोग्राम कैरी करता है मीन्स?
सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं। चलो ठीक है, अभी इसको करेक्ट करते हैं। 3 पॉइंट्स और कुछ? अच्छा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है? जस्ट वाइस वर्सा। क्या हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर है? नहीं है ना? तो क्या ये डेफिनेशन अपने आप को कंप्लीट करती है? कंप्लीट करती है डेफिनेशंस? नहीं। अभी सेकंड पॉइंट कि कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो क्या हर कैलकुलेटिंग डिवाइस कंप्यूटर है? जब हम डेफिनेशन देते हैं तो डेफिनेशन कंप्लीट होनी चाहिए ना। क्या हर कैलकुलेटिंग डिवाइस कंप्यूटर होती है? नहीं। थर्ड, आपने बताया कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कैरी करता है, ठीक? ये भी सही है कि कंप्यूटर्स हर प्रोग्राम को, कंप्यूटर्स में जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर्स तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, उसके अंदर पड़े हुए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। छोटे छोटे प्रोग्राम्स का कलेक्शन क्या बनाता है? सॉफ्टवेयर बनाता है। सॉफ्टवेयर बनाता है, नॉट अ कंप्यूटर, ठीक है? वो क्या बनाता है? सॉफ्टवेयर। क्योंकि सॉफ्टवेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज के डेट में सॉफ्टवेयर हर जगह इस्तेमाल होता है। आपकी नई नई कार जो लॉन्च हो रही है, गाड़ियों में, वॉशिंग मशीन में, ठीक है, स्मार्ट वॉच में, ठीक है, जो स्मार्ट होम में एप्लीकेशन बहुत से आ रहे हैं ना, जिसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? सॉफ्टवेयर। एटीएम मशीन में क्या इस्तेमाल हो रहा है? सॉफ्टवेयर। इसीलिए मैंने कंप्यूटर वर्ड यूज नहीं किया कि सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड कंप्यूटर इज ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। बिना, अगर सॉफ्टवेयर है हमारे पास और मेरे पास कोई हार्डवेयर नहीं है तो हम इसको एग्जीक्यूट कहां करेंगे? कर पाएंगे? हमारे पास सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है लेकिन हमारे पास कोई हार्डवेयर नहीं, एग्जीक्यूट कहां करेंगे? ठीक है? तो ये जो पूरा टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का, इसमें यही है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन के साथ साथ हम यहां जितने स्टूडेंट्स हैं बैठे हुए हैं, आज की क्लास में आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर्स में कितनी डिवाइसेस यूज होती हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर, नया कंप्यूटर आप खुद का असेंबल कर सकते हैं। अभी आप यहां बैठे हैं, आपको नॉलेज नहीं है कि एक कंप्यूटर जो आपको दिखाई देता है एज एन सीपीयू, ठीक, उसमें कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने देखा कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू सामने दिखाई देता है, तो अब जो बड़ा वाला कैबिनेट है वो क्या कहलाता है? सीपीयू अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, कैबिनेट है। और मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, इन सब, ये सब चीजें दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, ठीक? तो किसका कितना इस्तेमाल है, क्या यूज है? इतने सॉफ्टवेयर में जितने पॉइंट्स लिखे गए हैं, एक कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है? एक कंप्यूटर को यूज करने के लिए इतनी जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर्स में, तो सबसे पहले यहाँ सारी डिवाइसेस रखी हुई है। यहाँ क्या रखा हुआ है? ये आपके नीचे के लैब में भी रखा हुआ है ना? क्या है ये? पहचानेंगे? हाँ जी, क्या है? हार्ड डिस्क। और कोई? एनीवन एल्स? नहीं, ये है मदरबोर्ड। क्या है ये? मदरबोर्ड। अभी किसी ने बताया ना कि हम मदरबोर्ड को जानते हैं, नाम सुना है पहले। तो क्या नाम सुना है तो देखा है उसको? नहीं। अभी देख रहे हैं? ये क्या होता है? मदरबोर्ड। फिर किसी भी लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, ठीक, आपका रेडियो हो, पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, रेडियो ट्रांजिस्टर्स हो, ठीक है, बिना मदरबोर्ड के कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है। मदरबोर्ड एक ऐसा प्लेट है, आप समझिए इस चीज को आपकी भाषा में, कि मदरबोर्ड एक ऐसा प्लेट है जिसके ऊपर हर तरह की आईसी, ठीक, और प्रोग्रामिंग के लिए या डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए सारे चीजें असेंबल की जाती है, लगाई जाती है। ये बनी बनाई मार्केट में आती है, ठीक। कई कंपनीज वाले मदरबोर्ड बनाते हैं, जैसे कि आसूस अपना मदरबोर्ड बनाता है, ठीक, गीगाबाइट अपना मदरबोर्ड बनाता है। अगर हम ब्रांड की बात करें कि ब्रांडेड
ये मदरबोर्ड की कीमत मार्केट में कई तरह के होते हैं, बहुत सस्ता भी आता है और बहुत महंगा भी आता है। चाइनीज मदरबोर्ड में जाएंगे तो 2-2 हजार के मदरबोर्ड आते हैं, जिसकी गारंटी 1 साल की होती है, ठीक। और अगर ब्रांडेड में जाएंगे तो इसी मदरबोर्ड की कीमत कितनी चली जाएगी, 8,000, 9,000, 10,000, ठीक। डिफरेंसेस क्या होते हैं वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। अभी फिलहाल मदरबोर्ड की पहचान देख रहे हैं, ठीक। अब इस मदरबोर्ड के अलावा क्या इस्तेमाल होता है, एसएमपीएस। ये क्या है, क्या है ये, इसका नाम क्या है, एसएमपीएस लिखा है ना यहाँ पे, पूरा नाम स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। पूरा नाम क्या है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, एसएमपीएस। ये क्या है, क्या है ये, फैन। कहां लगता है ये, सीपीयू में। कहां है सीपीयू, यहां पे सीपीयू कहां लगता है, कहां, ये दिखाई दे रहा है ट्रे, ठीक है। जो हम लोग सीपीयू बोलते हैं वो सीपीयू कहां लगता है, इसी पे लगाया जाता है। ये ट्रे दिख रहा है ना, इस पूरे मदरबोर्ड का या पूरे कंप्यूटर का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा पार्ट कौन सा होता है, सीपीयू होता है। और सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। उसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, सीपीयू को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। और सीपीयू किसी भी बोर्ड को, अब इस बोर्ड को देख रहे हैं ना, सेम समझिएगा इसका एज्यूम करके कि यही बोर्ड लैपटॉप में भी होता है, यही बोर्ड आपके मोबाइल फोन्स में भी होता है। इसमें से एक भी पॉइंट चीज चेंज नहीं होगा, ना तो मोबाइल में और ना तो किसी भी टैबलेट में, लैपटॉप में, कोई भी डिवाइस बगैर इतने सिस्टम के नहीं चल सकती है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, आपके मोबाइल में सीपीयू होता है ना, सबके होता है ना वहां पे, तो उस जितना फंक्शन यहां बताया जा रहा है उतना फंक्शन सब उसमें भी है। अगर आप इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं तो उसकी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा पोर्शन मदरबोर्ड का है। यहां पे हम लोग किसको लगाते हैं, सीपीयू को लगाते हैं। और सीपीयू को लगाने के बाद इसमें एक लॉक दिया हुआ है, ये, ठीक। इससे क्या कर लेते हैं हम लोग, इस बोर्ड को पूरा लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद अभी जैसे मैंने बताया कि सीपीयू कंप्यूटर्स का ब्रेन होता है। क्या होता है, ब्रेन होता है। सुना भी होगा आप लोगों ने कि कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है, सीपीयू। तो दिमाग कह लीजिए, हार्ट कह लीजिए, एवरीथिंग क्या है, सीपीयू। क्योंकि इसी से हमारे कंप्यूटर की स्पीड निर्धारित होती है। अगर सीपीयू थोड़ा सा भी हीट हो गया, गर्म हो गया, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है, ठीक। ये गर्म ना हो इसकी वजह से हम इस पर क्या लगाते हैं, फैन। इसको स्पेशल देते हैं फैन अलग से। यहां पे 4 पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 4 स्क्रू। इसको हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट्स पे जो जितने भी स्विचेज है उसके अंदर लगा देते हैं सीपीयू लगाने के बाद। और ये जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है, इसका कनेक्शन मदरबोर्ड पे, यहाँ फैन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जैक देखिए लगा हुआ है ना, जैक। ये क्या है, जैक। इसको पावर सप्लाई कहां से मिलेगी, यहां पर हर सीपीयू के पास ये कांटे तरीके से जैक दिया हुआ है लगाने के लिए, ठीक। तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसको पावर सप्लाई देंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, सीपीयू। दूसरा, ये घड़ी का सेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक घड़ी का सेल। आप बीच में एक बोर्ड को पास भी कर सकते हैं अगर आपको देखना हो बीच में। यहाँ पे मदरबोर्ड काफी रखे हुए हैं नीचे लैब में आपके। ये क्या है, सेल है। ये क्या है, सेल है, ठीक। इस सेल की क्वालिटी क्या होती है, इसको बोलते हैं सीमॉस बैटरी, CMOS। कौन सी बैटरी, सीमॉस बैटरी, सेमीकंडक्टर बैटरी होती है ये। जो कभी कभी सिस्टम में आप देखते हैं, कोई मोबाइल फोन हुआ, सिस्टम हुआ, हम बार बार टाइम चेंज करते हैं, लेकिन जब फिर सिस्टम ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं तो वो टाइम फिर पुराना वाला दिखाने लगता है। हम सही करते हैं फिर वो खराब हो जाता है, ठीक। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, सीमॉस बैटरी, ठीक। सीमॉस बैटरी सिस्टम में टाइम एंड डेट के लिए होता है।
ठीक है, ये भी बहुत 8-10 रुपए का सेल मिलता है। इसको भी हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा डिस्प्ले भी मेंटेन रहे और टाइम और डेट भी मेंशन रहे। इसके बाद 2 स्लॉट यहाँ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? इस स्लॉट का क्या नाम है? रैम स्लॉट। इसमें क्या लगाया जाता है? रैम। कौन सी डिवाइस? रैम लगाई जाती है। और ये स्लॉट में इसका नाम है पीसीआई स्लॉट। क्या नाम है? पीसीआई, पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस। क्या नाम है इसका? पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस, पीसीआई स्लॉट। इस पीसीआई स्लॉट का इस्तेमाल कब होता है? इसका यूज होता है अगर आप एक मदरबोर्ड से, जैसे आपके सिस्टम में लैब में आपने देखा होगा कि सीपीयू एक ही है और कई छोटी-छोटी डिवाइसेस के माध्यम से कई मॉनिटर चलाए जा रहे हैं ना, ठीक? किसके माध्यम से? इसी पीसीआई के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सीपीयू एक हो, सर्वर एक हो और इसके माध्यम से हम कई लोगों को कनेक्शन दे दें, कई लोग इस मॉनिटर को, इस सीपीयू को यूज करें, कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे हम लगाते हैं पीसीआई स्लॉट में अलग से डिवाइस। इस डिवाइस को जैसे ही लगाओगे वो कई तरह के लैन केबल बना देगा। कई तरह क्या बना देगा? लैन स्विच। यहाँ पे इस पूरे मदरबोर्ड में लैन स्विच कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये दिख रहा है? ये क्या है? लैन स्विच, लोकल एरिया नेटवर्क। इसी लैन, जब अगर इस बोर्ड में आपको इंटरनेट चलाना है, किसके माध्यम से चलाएंगे? इसी लैन की वजह से। किसके माध्यम से चलाएंगे? लैन केबल की वजह से। अब इसमें दिया तो एक ही है, ठीक? तो एक से आप 10 कंप्यूटर कैसे चला सकते हैं? पॉसिबल है एक कनेक्टर से? नहीं ना। इसीलिए हम यहां पर लगाते हैं पीसीआई स्लॉट और उसके माध्यम से कितने लैन बना लेते हैं? जितनी मुझे जरूरत हो, 10, 20, 50, 100, 1000, ठीक? उतने हम लैन स्विच बना लेते हैं। और इसका काम ही होता है, जैसे आप देखते हैं वीडियो गेम लोग खेलते हैं, वीडियो गेम में बाहर से बंदूक वगैरह लगाते हैं, डिवाइसेज लगाते हैं, उसको भी हम किसके माध्यम से लगा सकते हैं? पीसीआई स्लॉट के माध्यम से, ठीक? अब आप कहेंगे हम तो पेन ड्राइव के माध्यम से भी लगा सकते हैं, यूएसबी, ठीक? अब डिवाइसेज यूएसबी आती है ना, दोनों में फर्क क्या होता है? पेन ड्राइव, इसमें जो पार्ट है, जो मदरबोर्ड का पार्ट लगा हुआ है, ये इसका इंटरनल पार्ट है। बैक साइड दिखाई दे रहा है ना इसका? इसमें कितने यूएसबी पार्ट दिए हुए हैं? 4। यूएसबी समझते हैं ना? कितने पार्ट दिए हुए हैं? 4। इसी में पेन ड्राइव वगैरह आप लगा सकते हैं, ठीक? जो डिवाइस इससे डायरेक्ट कनेक्ट होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, रादर देन अगर इसके सपोर्ट से दूसरी डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं, वहाँ पेन ड्राइव लगाएँगे तो उसकी स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। इसीलिए जब हम ग्राफिक्स कार्ड, वीडियो गेम्स के कार्ड्स या लैन केबल वगैरह जब लगाते हैं, तो हम किसमें लगाते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? मदरबोर्ड से। किससे ये? मदरबोर्ड से। अगर इसको हम यहाँ से कनेक्ट करके लगाएँगे, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, कम होगी। ठीक? तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पीसीआई स्लॉट। 2 पीसीआई स्लॉट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है? ये है हीट सिंक। इसका नाम क्या है? हीट सिंक यूजिंग एज अ ट्रांसफार्मर। इसका नाम यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर नहीं, मैंने बताया ना कि एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करते हैं। नाम क्या है? हीट सिंक। ठीक है? मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? हीट सिंक। अब इसमें एक बार बताइए, सारे डिवाइसेस का नाम क्लियर है? आप देख सकते हैं कितने नाम बताए मैंने? अर्थ रैम है क्या? रैम। पूछो, देख लीजिए एक बार। और किसी डिवाइस का नाम कंफ्यूज है बताइए। हाँ, रैम वही तो बताया 2 स्लॉट में। इसको रैम स्लॉट बोलते ही है। ठीक है? ये जो स्लॉट है, ये देखो पैरेलल है, ठीक? इसमें जो है हम लोग लगाते हैं रैम, ठीक? रैम, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट अगर 2 जीबी है, 4 जीबी है, 8 जीबी है, रैम हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, लेकिन रोम को कभी चेंज नहीं करते बिकॉज़ रोम इज़ अ इनबिल्ट। ये जो लगा हुआ है पूरा माइक्रो प्रोसेसर, ये सब क्या है? रोम के पार्ट है, रीड ओनली मेमोरी। उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक? किसी भी कंडीशन में। रोम को चेंज करने का मतलब है कि मदरबोर्ड की लाइफ
खत्म। ठीक है, इस पर आप कोई वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, हम किसको चेंज करेंगे? रैम को। रैम से फायदा क्या होता है? आप देखते हैं कभी कभी मोबाइल आपकी ऑन होती है, सिस्टम ऑन होता है, आपको पता है कि ऑन हो रहा है, लेकिन स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आता है। आप दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार क्या करता है? आपका रैम निकालता है, उसको थोड़ा सा थिनर से साफ कर देता है और फिर इसको लगा देता है। ठीक, तो जो डिस्प्ले, अब रैम का मतलब मैंने क्या बताया कि रैम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्ले। ठीक, अगर आपके मोबाइल, पीसी, लैपटॉप किसी में डिस्प्ले नहीं आ रहा है, देखिए सिस्टम ऑन हो रहा है, तो किसकी वजह से नहीं हो रहा है? रैम की वजह से। ठीक, रैम को निकालिए और उसको डस्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग हर 6 महीने पर लैब, जो कंप्यूटर्स लैब होते हैं, उसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ये रैम दिखाई दे रहा है ना? ठीक, ये क्या है? रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, इसमें देखो 2 घाटे दिए होंगे बीच में, दांत दिखाई दे रहा है, इसको दांत बोलते हैं हम लोग। ठीक, अगर किसी भी, एक तो आप ये चीज जानते हैं ना कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर उसको कभी भी, जैसे मोबाइल का जैक, जबरदस्ती चार्जर लगाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा ना। तो इसीलिए कभी भी मदरबोर्ड में आपको जबरदस्ती नहीं करना है किसी भी डिवाइस के साथ। रैम लगा रहे हैं तो इसके खाके यहाँ भी दिए हुए हैं, ठीक, इस पर बैठाओ, अगर नहीं बैठ रहा है तो इसका मतलब इसके लिए रैम ये नहीं है। जबरदस्ती इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, स्क्रैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को देखना है। अब यहां पर देखो 2 केबलिंग, ये दिखाई दे रहा है ना 2, ये यूज होता है। अभी मैंने केबल का नाम लिखा साटा एंड पाटा। ठीक, साटा एंड पाटा। साटा केबल के माध्यम से हम हार्ड डिस्क को कनेक्शन देते हैं। हार्ड डिस्क कौन सा है? ये अभी आपने बताया ना हार्ड डिस्क, दिस इज द हार्ड डिस्क। ठीक, ये इंटरनल हार्ड डिस्क है। इंटरनल मतलब सिस्टम के अंदर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये जो हार्ड डिस्क है, यही लैपटॉप में भी होता है। साइज छोटा होता है। ठीक है, शेप क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि ये मैं पीसी का दिखा रहा हूं, पर्सनल कंप्यूटर का। और लैपटॉप में सबकी साइज क्या हो जाती है? मोबाइल में उससे भी छोटी हो जाती है। ठीक, तो ये जो हार्ड डिस्क है, इसमें स्टोरेज होता है। मतलब जो आप कंप्यूटर खोलते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव या माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड सब देखते हैं, वो कहाँ जाके स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। मान लीजिए आपने हार्ड डिस्क निकाल लिया, तो जितना भी डेटा सेव हुआ हो रहेगा, वो सब क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि मेरे कंप्यूटर से मुझे डेटा निकालना है, किसी कंप्यूटर में आपने काम किया और आप कहीं बाहर जा रहे हैं और उसमें आपने पूरा डेटा स्टोर किया है, तो आप कंप्यूटर का क्या निकाल लीजिए? हार्ड डिस्क। इसको कहीं भी आप लगा के यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डेटा से मतलब है, पूरा कंप्यूटर कैरी करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है ये चीज? कितना नाम लिखवाया मैंने? यहाँ पे रखी सारी चीजें। एसएमपीएस का मैंने क्या कहा? एसएमपीएस का बताया मैंने, क्लियर। इसका नाम है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या करता है ये स्विच मोड पावर सप्लाई? आपने पूछा ही नहीं कि क्या करता है। स्विच मोड पावर सप्लाई क्या करता है? सिस्टम को स्टार्ट करता है ये। ठीक, और सिस्टम को जो पावर देने का काम, यहीं पर पावर केबल हम लगाते हैं। ठीक, जब हम पावर केबल लगाते हैं तभी पूरे सिस्टम में लाइट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पूरे सिस्टम में बिजली कैसे जाती है? इसके वजह से। इस एसएमपीएस में ऑलरेडी इसको ठंडा करने के लिए अलग से फैन इनबिल्ट है, दिख रहा है ना। दूसरी चीज, एसएमपीएस का काम होता है कि एक स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर का घर में काम क्या होता है? क्या होता है? वोल्टेज को मेंटेन करना। ठीक है, क्योंकि घरों की जो बिजली होती है, पोल पे बिजली कितने भी वाट की आए, ठीक, या कितने भी वोल्ट की हो, घर में जो उपकरण है उसकी सबकी क्वालिटी कितनी है? 220 वोल्ट से 250 वोल्ट। इससे ऊपर हुआ तो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा ना। शॉर्ट होगा या आपके बल्ब क्या हो जाएंगे? फूट जाएंगे, पंखे जल जाएंगे, अगर हाई वोल्टेज हुआ तो। ऐसा होता है ना कभी कभी, बिजली अगर बहुत तेज आ गई तो सारे उपकरण क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगाते हैं? स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? वो, उसका काम ही होता है कि वो जो भी बिजली आती है उसको अपने पास रोकता है, होल्ड करता है, उसके बाद उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, तब घरों में सप्लाई देता है वो। ठीक है, तो क्या 220 वोल्ट का करंट घर में रखे सारे उपकरण को मिलता है? नहीं। हो सकता है फैन आपका 100 वाट कंज्यूम कर रहा है,
बल्ब आपका 10 वाट कंज्यूम कर रहा है, टीवी आपकी 5 वाट कंज्यूम कर रही है, अलग अलग फिर बटता है ना वो। ये सब काम कौन करता है? स्टेबलाइजर। सेम काम कंप्यूटर में कौन करता है? एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक, ये 220 वोल्ट का करंट ट्रांसफर करता है। अगर कितने भी झटके से लाइट आए तो आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड बचाने का काम कौन करता है? एसएमपीएस। एसएमपीएस का अगर लोकल एसएमपीएस लगाएंगे तो फिर क्या होगा? डायरेक्ट कनेक्शन देगा और मदरबोर्ड जल जाएगा। ठीक है, तो इसका काम ही होता है कि वोल्टेज को मेंटेन करना। ठीक, क्लियर है ये? और कोई चीज? अब इसमें देखिए, जब बैक साइड हम जाते हैं सीपीयू के तो इतनी चीजें दिखाई देती है हमें। ठीक है, पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना, इसको कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं? पोर्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? पोर्ट्स। लाइट में हम क्या बोलते हैं? स्विच। लाइट में क्या बोलते हैं? जब बिजली में सामान बोलते देखते हैं तो क्या बोलते हैं? स्विच एंड सॉकेट। क्या बोलते हैं? स्विच एंड, यही होता है ना दो चीज। यहां पर क्या होता है? पोर्ट्स। पोर्ट्स मतलब क्या? वो हर डिवाइस जहां पर कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट की जा सके कंप्यूटर्स में, तो क्या कहलाएगा? पोर्ट। ठीक, इसका नाम है ऑक्सिलरी पोर्ट। मैंने लिखा अभी ऑक्स। ऑक्स आप लोग यूज करते हैं मोबाइल में गाना बजाने के लिए। गाना बजाते हैं तो उसमें आता है ना यूएसबी मोड, ऑक्स मोड। स्पीकर पे कभी आता है, देखा है? स्पीकर पे पूछता है ना किस मोड में गाना प्ले करना चाहते हैं, ऑक्स मोड में कि यूएसबी मोड में या ब्लूटूथ मोड में। देखा है ना सबने, स्पीकर तो घर घर है। ठीक, तो आप सेलेक्ट करते हैं अपना। यूएसबी मोड प्ले करोगे तो मतलब क्या है? केबल लगा के या पेन ड्राइव से। ठीक, तो क्या हो गया? यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। पूरा नाम क्या होता है उसका? यूनिवर्सल सीरियल बस। किसी भी डेटा को जब वो ट्रांसफर करता है तो तब तक ट्रांसफर करता है जब तक वो डिवाइस उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अभी मैंने बोला पोर्ट। ठीक है, ये ऑक्सिलरी पोर्ट है, इसका नाम है। ऑक्सिलरी से अगर गाना बजाएंगे तो कैसा मतलब है? उसमें भी केबल का इस्तेमाल होता है, लेकिन कैसा? वो जो हेडफोन वाला आता है वो क्या है? ऑक्सिलरी। वो क्या है? वो ऑक्स मोड। ठीक है, उसमें यूएसबी से प्ले नहीं होता है। ठीक, तो ऑक्स मोड में मोबाइल का डेटा केबल और वो जो हेडफोन का आगे का जैक होता है उसके माध्यम से हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं। ये जैक की साइज होती है 3.5 mm। जैक की साइज कितनी होती है? 3.5 mm। आप देखते हैं कि जब भी लोकल हेडफोन खरीदते हैं तो उसको थोड़ा बहुत ऐसे हिलाना डुलाना पड़ता है। क्यों करते हैं ना ऐसा? ऐसे कान में लगा के फिर थोड़ा इधर उधर। कितने लोग यूज किए ऐसे हेडफोन को? सब लोग यूज किए ना? इधर नहीं यूज किए क्या कभी ऐसा हेडफोन कि मतलब कान में टच किए और हेडफोन को लगा के ऐसे पकड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत टांगे हुए कि आवाज आ रही है? नहीं, ओरिजिनल हेडफोन में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जब लोकल खरीदे तो क्या होगा? प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि जैक की साइज होती है 3.5 mm और लोकल कंपनी वाले कभी भी एग्जैक्ट 3.5 mm नहीं बना पाते, या तो वो 3.6 कर देंगे या तो 3 इसीलिए पूरा जैक एक दूसरे पे बैठता, जब बैठेगा नहीं तो फिर आएगा नहीं आएगा। उतनी हैवी मशीन वो लगा ही नहीं पाते। ठीक है, उनका काम है किसी तरह डेटा ट्रांसफर हुआ, तुरंत के लिए काम किया ना। ठीक है, और मार्केट में वो सेल हो गया। ठीक है, इसीलिए जैक की साइज 3.5 mm लगाई जाती है। ये जो ग्रीन कलर का है इसको साउंड से आउटपुट लेने के लिए है, और ये साउंड को इनपुट देने के लिए, मतलब माइक्रोफोन। जब हम बोलेंगे तो किससे जाएगा? ये किससे जाएगा?
हाँ, माइक्रोफोन से, इसके लिए 3 जैक का इस्तेमाल हुआ है। इसको मैंने क्या बताया? इस वाले पोर्ट को? ये। क्या है ये? लैन पोर्ट। क्या है? लैन, ठीक? इसको ईथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक? इसका काम ही है, अगर आपको इस बोर्ड में इंटरनेट का कनेक्शन देना है या एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर कनेक्ट करना है, तो हम किसके माध्यम से करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से। और वो कौन सा है? ये, ठीक? लैन केबल देखा है आप लोगों ने कभी भी? सामने देखो, सब लैन केबल लगा हुआ है, व्हाइट कलर का केबल दिख रहा है। सब क्या है? स्विच है उसमें, हर्ष स्विच लगा हुआ है आगे। ये सब क्या है? देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, इधर भी आया हुआ है, सारा कनेक्शन क्या है? ये लैन, ठीक? बस इस स्विच को उसमें, वहां पे देखो एक स्विच लगा हुआ है प्लास्टिक का, वो जैसे इस पे बैठाएंगे तुरंत वो बैठ जाता है। इससे हम लोग पूरे बिल्डिंग्स में इंटरनेट की शेयरिंग करते हैं, ठीक? इंटरनेट हम दो माध्यम से शेयर करते हैं। हमारे यहाँ भी कैंपस में अगर वाईफाई है तो आप यूज करेंगे तो वाईफाई के माध्यम से कर सकते हैं विदाउट एनी वायर, ठीक? और लैन के माध्यम से करेंगे तो अभी मैंने क्या बताया, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? लैन के माध्यम से अगर हम करते हैं और वाईफाई के माध्यम से करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या आएगा बताओ? हाँ, क्या? ठीक है, वायर तो लगा देंगे, तो अंतर क्या पड़ेगा? हाँ, स्पीड का फर्क पड़ेगा। लैन के माध्यम से हमें स्पीड क्या मिलेगी? बराबर मिलेगी। कहीं से कम्युनिकेशन छूटने का टेंशन, कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिया, अपलोड कर दिए, तो बीच में वाईफाई है तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि सिग्नल वीक पड़ जाए, लेकिन इससे नहीं, ठीक है? इसीलिए हम लैन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा 4 पोर्ट दिया हुआ है जिसका नाम है यूएसबी पोर्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं? पेन ड्राइव, डेटा केबल, कुछ भी लगाने का काम करते हैं, ठीक है? ये जो 2 पोर्ट दिया हुआ है, इसका है, इसका नाम है वीजीए। नाम क्या है? वीजीए, विजुअल ग्राफिक्स के लिए होता है। इसका नाम क्या है? वीजीए। किसके लिए होता है ये? विजुअल ग्राफिक्स एप्लीकेशंस, ठीक? यानी कि इसमें जो है, अब वीजीए देखा है सबने? देखा है कैसा? लैपटॉप में, हाँ सही है, लैपटॉप में लगा है, ये है वीजीए केबल। इस वीजीए का काम क्या है? मॉनिटर को, मतलब इसका, इसके अंदर जो भी मैं काम करूंगा वो इस वीजीए के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से कहां दिखा रहा हूं, ठीक? अब देखो कनेक्शन में दो तरह का कनेक्शन मैंने लिखा, एक वीजीए, दूसरा एचडीएमआई। एचडीएमआई केबल दिखाई दे रहा है कहीं? एचडीएमआई, सामने ये केबल दिख रहा है ऊपर, इसका आगे का पोर्ट कैसा है? दिख रहा है, ठीक? ये क्या है? एचडीएमआई। कैसा पोर्ट है ये? एचडीएमआई। अब ज्यादातर कंपनी वाले लैपटॉप बना रहे हैं या मोबाइल फोन बना रहे हैं। हेलो, जी सर भाई। रिवॉल्विंग चेयर 10,000 का है? क्यों नहीं मिलता है? हाँ हाँ, 5,000 के रेंज में यही मिल जाएगा मधुबन में। अरे वो जहाँ से चेयर नहीं ले गए थे स्कूल पर, कहेंगे तो बढ़िया दे देगा। ठीक है,
ठीक। तो परसों चौथा रोज देख ले लिया, अगर काम नहीं करते वो चल जाए यार, रोज एसीआई कहता है कि शेयर बदल दीजिए। अच्छा ठीक है, बता देंगे कल। हाँ मतलब बढ़िया रखेला ना, ये नहीं कि जाके सारा नहीं नहीं, बढ़िया रहेगा। 2-3 चेक, महीना में टूट जाओ। नहीं नहीं, चेक कर लेंगे। चेक करके रही हमेशा पर के बनाए बैठे, ठीक है, बस सो पानी पड़ रही भाई, क्या भाई जब रोज रोज कहता आते जो तक ले सारा ले ठीक है, वो लिया कि दूसरा लिया, दूसरे टाइप का। चेंज कर लो उसको। नहीं वही वो सही है, रिवॉल्विंग अच्छा लगता है। अरे वो अच्छा लग रहा है इसको, वो अच्छा लगे कि मुझे अच्छा लगे। असल बढ़िया में पड़ेगा किचन वो। में बन जाए ना तो सब उसमें से खाली कर देंगे उसको। हाँ, एक बड़ा सा मेज रहेगा, वो चलेगी, 2 कुर्सी रहेगी और कुछ नहीं रहेगा उसमें। मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। चलो ठीक बात, तो परसों देख लीजिए, मेरा तो बन गया। ठीक ठीक है। कौन से टॉपिक पे थे, क्या बता रहे थे? क्यों आप लोग का टाइमिंग अभी को पता था क्या, 11 बजे? कौन सा टॉपिक था भाई? HDMI। HDMI और VGA दोनों में फर्क क्या है? मतलब अगर, क्योंकि VGA भी आपको डिस्प्ले करा रहा है, HDMI भी आपको डिस्प्ले कराएगा, फिर आप कौन सा केबल चुनना चाहेंगे? दोनों में डिफरेंसेस क्या आ रहा है? साउंड का। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? साउंड का। VGA अगर आपने यहाँ पर, जैसे मैंने इसको प्रोजेक्टर से कनेक्ट करा दिया, ठीक है, अगर मैं इसमें कोई भी वीडियो प्ले करता हूँ, ठीक, तो वो वीडियो जो प्ले होगा इसमें आवाज मुझे किससे मिलेगी? लैपटॉप से, क्योंकि सिर्फ डिस्प्ले कनेक्ट हुआ है, ना कि वॉइस। यानी VGA सिर्फ क्या कनेक्ट करता है? सिर्फ वीडियो कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, ऑडियो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाएगा, ऑडियो कनेक्टिविटी नहीं करता है। और HDMI दोनों करता है, ऑडियो और वीडियो। अगर अभी मैंने इसको लगा दिया HDMI को, ठीक, और उस HDMI से कोई भी डिवाइस कनेक्ट किया, ठीक, चाहे प्रोजेक्टर ही, तो अगर मैं यहाँ कोई वीडियो प्ले करूंगा तो किससे चलेगा आवाज? प्रोजेक्टर से चलेगा, यानी आउटपुट डिवाइस चेंज हो जाएगी तुरंत। ठीक है, किससे आ जाएगी? HDMI से। और अभी जैसे मैंने बताया कि HDMI से ऑक्स, जो ऑक्स लीड है, अब इसमें मुझे 2 लीड लगानी पड़ेगी ना आवाज के लिए। एक तो VGA लगाऊंगा डिस्प्ले के लिए, और दूसरा साउंड के लिए कौन सा लगाऊंगा? ऑक्स। उसके माध्यम से एक स्पीकर कनेक्ट करूंगा, तब जाके आवाज सबके पास आएगी। और ऑक्स मोड की क्वालिटी क्या है आप जानते हैं? मार्केट में ऑक्स मोड जितना भी खरीदेंगे उतना ब्रांडेड नहीं हो पाता। ब्रांडेड का मतलब जो मैंने अभी प्रॉब्लम बताई, 3.5 mm, ये प्रॉब्लम है ना सबके साथ। खरीदते रहो, फिर 10 दिन बाद खराब हो जाएगा, फिर खरीदो, फिर इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है? HDMI। सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है? HDMI। इसीलिए नए मार्केट में जितने भी नए लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज जितनी भी आ रही हैं, वो किस पर बन रही हैं? HDMI पे। पोर्ट ही हटा दिया VGA का। ठीक, तो इस VGA की क्वालिटी क्या है? इस VGA की 2 VGA दिखाया जा रहा है, छोटा और एक बड़ा। यहाँ पे VGA केबल है, ठीक, इसमें भी कुछ पिन लगे हुए हैं। मैंने अभी जैसे कहा कि किसी भी पिन पर आपको जबरदस्ती नहीं करना है। आप नॉर्मल सा यहाँ पर देखिए, ऐसे बैठा रहा हूँ, इस पोर्ट पे बैठ नहीं रहा है, ठीक, फिर एक बार पोर्ट यानी है ना इस पे, और ये 2 स्क्रू लगा हुआ है। अगर इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूं तो ये पोर्ट एक छोटा दिया हुआ है, दूसरा एक बड़ा भी दिया, दोनों में फर्क, इन दोनों में फिर क्या अंतर है? इन दोनों में डिफरेंसेस यही है कि आप देखिए, प्रोजेक्टर जब यूज हो रहा है तो इसमें अलग अलग तरह की लाइट्स और रेज में कई तरह के आपको किरणें दिखाई दे रही हैं, ठीक। अगर इसको मैं छोटे VGA से कनेक्ट करूंगा, ठीक, तो सारी रेज प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन उस पर नहीं बन पाता है, ठीक। अब अगर आपको बड़े मैटर का बहुत बड़ा पोस्टर प्रिंट करना है, मतलब बड़े बड़े पोस्टर प्रिंट होते हैं ना, तो उसको, उसमें आप इस VGA का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि जहां कलर आपने पेंटिंग करते समय हम लोग को हर कलर का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, आप देखिए वहां कलर डल हो जाता है, ठीक, VGA की वजह से। छोटा VGA अगर इस्तेमाल है तो, अगर वही VGA बड़ा वाला इस्तेमाल होगा तो कलर डल नहीं होगा। यानी आपकी पिक्चर अच्छी क्वालिटी का बनाता है। सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा, पूरी ऊपर से देखा है ना? सिनेमा हॉल गए कि नहीं? नहीं, सही में नहीं गए? हाँ, कोई नहीं गए है ना? उधर बड़ा शरीफ लोग हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है यार, सिनेमा हॉल आप लोग नहीं गए तो।
ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये जो डिवाइस है वहां पे भी बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे रहते हैं, सीधे पीछे से क्या आती है, लाइट आती है पर्दे पर, ठीक है। अब जब नहीं गए हैं तो आपको पता ही नहीं होगा कैसा होता होगा, ठीक। तो वहां पर भी पिक्चर की क्वालिटीज कैसे बनती है, इसी प्रोजेक्टर के माध्यम से, इसी वीजीए केबल्स के वीजीए डॉट्स के माध्यम, जितना ज्यादा डॉट्स रहेगा उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, ठीक। तो इसीलिए इसको कनेक्ट करने के लिए जो बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं उसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, प्लॉटर, ठीक। प्रिंटर होता है ना, छोटे पेपर छापने के लिए छोटा प्रिंटर, ठीक। बड़े पेपर छापने के लिए बड़ा प्रिंटर, ठीक। और उससे बड़ा छापने के लिए फिर प्रिंटर नहीं, फिर क्या, प्लॉटर, फिर क्या बोलेंगे उसको, प्लॉटर, ठीक है। अब बताओ जितनी चीजें लिखी गई हैं, एनी कंफ्यूजन। एक टॉपिक और बचा ना, वीडियो, पहले जितना बताया उतना बताओ, कॉपी में देखिए, पॉइंट्स नोट किया है, क्या क्या बताया गया है, एनी कंफ्यूजन, यहां से नहीं। अब आपको एक नया पीसी जो है दिखा दिया जाए कि ये सारे कैसे कनेक्टेड होते हैं, यही सीपीयू दिखता है ना आपको हर जगह, हर जगह कौन सा सीपीयू दिखता है, यही, ठीक। अब मैंने आपको कुछ पार्ट्स बताए ये सारे, ठीक। अब आप बस देखो कि कनेक्शन कैसे होता है। सीपीयू में सामने क्या दिखाई दे रहा है, ये सामने क्या दिखाई दे रहा है, एक स्विच ऑन करने के लिए पावर, ठीक, नॉट सप्लाई, पावर स्विच, क्या नाम है इसका, पावर स्विच। ये है रीस्टार्ट बटन, ये क्या है, रीस्टार्ट। दो आपको दिया हुआ है यूएसबी पोर्ट और दो ऑक्सिलरी, आपकी आसानी के लिए दिया हुआ है कि अगर आपको बार बार सीपीयू घुमा के पीछे से यूज करना ना पड़े। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने एक चीज अभी बताई कि ये जो डिवाइस है ये कैबिनेट में लगा हुआ है, इसमें अगर आप कोई डिवाइस कनेक्ट करते, इससे पेन ड्राइव से डेटा ट्रांसफर करेंगे सामने से, तो डेटा की स्पीड कैसी होगी, स्लो या फास्ट, फास्ट होगी, स्लो होगी, क्यों, क्योंकि इसके बाद तार जुड़ के इसमें एक कनेक्टेड कनेक्शन हम करते हैं वायर के थ्रू, ये मदरबोर्ड से डायरेक्ट थोड़ी जुड़ा है, मदरबोर्ड का यूएसबी नहीं है, ये किसका है, ये कैबिनेट का है, ठीक। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, चलो इसको खोलते हैं, ठीक। पीछे क्या दिखाई दे रहा है बताओ, सबको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा स्टैंड कर लो, दिख रहा है इधर, ठीक है। यानी अभी अभी जो पोर्शन मैंने यहां दिखाया इस बोर्ड का, ये सारा दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है सबको, जो मैंने पीछे दिखाया सारा कहां दिखाई दे रहा है, ये, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज दिखाई दे रही है, नहीं ना। यानी इसको हमने सेट किया हुआ मदरबोर्ड के इसी तरह से, ताकि आप जो है पीछे से आराम से इसको लगा सके, ठीक। एसएमपीएस का एक पार्ट, ये कहां दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ये, ठीक। यानी एसएमपीएस कैसे लगाया गया है, ठीक, लगा हुआ है ना जी, दिख रहा है ना ये, एसएमपीएस कैसे लगाया गया हुआ है, ये है पूरा। अब खोल दे इसको सीपीयू को, ठीक, ये बाहर से दिखाई दे रहा है, इस पूरे डब्बे को बोलते हैं कैबिनेट, ये सीपीयू नहीं है, इस डब्बे का नाम क्या है, मतलब एक साथ इन सारी चीजों को कैरी करके, अगर आपको कोई कंप्यूटर मांगे, कंप्यूटर लेके आओ, एक बार ऐसे मदरबोर्ड उठाओ, फिर ये उठाओ, फिर रैम उठाओ, सही लगेगा, नहीं ना। इसीलिए उस सबको सुरक्षित रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, कैबिनेट का। ये दिख रहा है अंदर का पार्ट, कोई भी चीज एक्स्ट्रा है, ये अंदर का सीन है ना, ठीक। क्या लगा हुआ है इसमें, मतलब अब पहचानिए क्या क्या चीज कहां पे लगा हुआ है, क्या है, फैन है, मदरबोर्ड, रैम, ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है रैम कहां पर है, दिख रहा है ना। उसके बाद एसएमपीएस कहां है,
ठीक, दिख रहा है ना ये हार्ड डिस्क, ये है, ठीक, और ये ही केबल कनेक्ट कर रहा है साटा, इसका नाम क्या है साटा। इसका कनेक्शन पहले होता था पाटा के माध्यम से, पाटा इतना चौड़ा होता था, ठीक, लेकिन चौड़ा होने की वजह से जगह बहुत ज्यादा इसमें लेता था, इसीलिए पाटा केबल क्या हो गया मार्केट से बंद हो गया, खत्म हो गया। तो हम किस केबल का इस्तेमाल करते हैं साटा। अब कनेक्टिविटी ध्यान से देखिए, कोई भी जितने सामान यहां रखे हैं इतनी चीजें, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सामान इसमें नहीं लगा हुआ, ठीक, यानी एक नए कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, वीजीए होना चाहिए, ये हार्डवेयर का बाहर का पार्ट है, एचडीएमआई होना चाहिए, ऑक्सिलरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, एसएमपीएस, फैन, मदरबोर्ड, साटा केबल होना चाहिए, ठीक है। और कुछ जो उसमें छूट रहा हो। साटा केबल का काम क्या होता है, किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना मदरबोर्ड से, ठीक। अब हार्ड डिस्क के अलावा फ्लॉपी भी तो आता था पहले, ठीक, दो हार्ड डिस्क एक साथ, मान लीजिए आपने एक हार्ड डिस्क लगाई, आपका मेमोरी फुल हो गया, ठीक, अब चाहते हैं अब हार्ड डिस्क बढ़, क्या कंप्यूटर हटा देंगे, नहीं, दूसरी हार्ड डिस्क फिर लगा लीजिए, 3 4 5 ये सब लाइन खाली है ना, जितनी लगानी है सब लगा लीजिए। पहले लोग सीडी रोम भी यूज करते थे इसमें, अब सीडी रोम का जमाना ही खत्म हो गया, मतलब ये बटन दबाए सीडी यहाँ लगते हैं ना, देखो जगह बनाया हुआ है, ठीक, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि सीडी आज के डेट में मार्केट में है नहीं, ठीक, तो यहाँ पे सीडी रोम का इस्तेमाल करते थे, वो मार्केट से रिप्लेस हो चुकी है, इसीलिए सीडी का जगह क्या दिया है, छोड़ दिया है कि किसी को अपनी तरफ से लगाना है तो लगा सकता है, ठीक है। और वो सारी डिवाइसेस किससे कनेक्ट हो गई, साटा केबल से, किस केबल से, साटा, क्लियर, सारी कनेक्टिविटी रफ कर दिया जाए, ठीक, यानी सिस्टम को असेंबल करने में जो भी चीजें यूज होंगी पता रहेगा ना, नेक्स्ट क्लास तक की भूल जाओगे, भूल जाएंगे कि एक सिस्टम को असेंबल करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें, वीजीए और एचडीएमआई में क्या डिफरेंस है, कोई बताओ, वीजीए में और एचडीएमआई केबल में क्या डिफरेंस है, मतलब वीजीए साउंड नहीं सपोर्ट करता है और एचडीएमआई करता है। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड एक प्लेटफॉर्म, क्या बोलेंगे तो मदरबोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं, मदरबोर्ड एक प्लेटफॉर्म है, ठीक। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, कंप्यूटर के लिए एक ब्रेन है, हार्ट है, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं इसको, कहां लगा रहता है पहचान जाएंगे ना, फैन के नीचे, कहां लगा रहता है फैन को नीचे, और इस फैन को ठंडा करने के लिए यहां देखो व्हाइट कलर का कुछ केमिकल्स लगा हुआ है, ठीक, यूज है। इसकी जगह पे हम लोग सफेद वाला जो कोलगेट आता है ब्रश करने के लिए यूज करते हैं ना हम लोग, उसको लाल वाला मत कर देना, दंत मंजन की जगह डाबर लाल मत नहीं लगा देना इस पे, ठीक, इस पे क्या लगता है, उसको लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि पेस्ट की क्वालिटी होती है ना कि वो क्या करता है ठंडा, जब जब पानी पड़ेगा तो क्या लगेगा उसमें, ठंडा लगता है ना, तो इसीलिए हम लोग उसको लगा देते हैं, ठीक है, ताकि जो है इस सीपीयू हमारा क्या रहे, कूल रहे, जैसे ये कम हो जाएगा तो तुरंत आपका सीपीयू क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, गर्म होकर बंद होने लगेगा। तो इसके बाद आप क्या करिए, उसको निकालिए, फैन को निकालिए, ठीक, सीपीयू के ऊपर थोड़ा सा और इस पर लगा के और फिर फिक्स कर दीजिए, ठीक है, तो आपका सीपीयू हीट नहीं होगा। यही प्रॉब्लम आती है ना मोबाइल वगैरह में, या तो बंद हो जाता है या तो डिस्प्ले नहीं आता है, तो कोई बहुत कठिन काम है। अगर मार्केट में इसको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराने जाएंगे तो कितना पेमेंट लग जाता है, हम्म, कितना लग जाता है, पता नहीं, 400 500 700 200 400, जिसका व्यवहार है जिस तरह से, ठीक, उतना ही लगता है ना। ये तो काम आप भी कर सकते हैं, स्वयं खोल के कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। इसको हार्डवेयर का प्रैक्टिकल अगर किसी को करना है तो नीचे हार्डवेयर की आपके सॉफ्टवेयर के जस्ट बगल में, क्या हो गया भाई, सॉफ्टवेयर के जस्ट बगल में हार्डवेयर का लैब है,
दिखा होगा ना आपको बगल में मिरर के पास, ठीक? तो वहाँ पर ये सारे डिवाइसेज़ रखे हुए हैं, कैबिनेट भी रखा हुआ है, आप चाहें तो नया पीसी असेंबल करके देख सकते हैं, कि कैसे एक दूसरे का कनेक्शन किया जाता है। अगर आपको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं कि कनेक्शन करेंगे कैसे, ठीक है? नए कंप्यूटर्स को अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, मार्केट में जितनी भी कंपनीज़ वाले कंप्यूटर बेचते हैं, एचपी, लेनोवो बेचते हैं ना, ठीक? वो सिर्फ़ अपना लेबल चिपकाते हैं। कोई भी कंपनी अपना खुद का मदरबोर्ड नहीं बनाती क्योंकि मदरबोर्ड बनाने वाली सिर्फ़ 1 ही 2 कंपनी है, आसूस, इंटेल, गीगाबाइट, ठीक? खोल के देखिएगा कभी सीपीयू को, चाहे वो आसूस का कभी भी एचपी अपना मदरबोर्ड नहीं बनाता है। वो सब लोग एक-दूसरे से परचेज़ करते हैं और अपना क्या कर देते हैं, लोगो लगाते हैं, ठीक? कोई भी मोटर बाइक कंपनी अपनी खुद की सारी बाइक बनाती है? या कार कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी? नहीं, सब लोग क्या खरीदते हैं? पार्ट्स खरीदते हैं। पार्ट्स खरीद के इंडिया में क्या करते हैं उसको असेंबल करते हैं, जो काम यहाँ हम सिखा रहे हैं, ठीक? तो वो काम आप भी कर सकते हैं और उसकी कीमत अगर मार्केट में खरीदेंगे तो 20,000 25,000 लोग कॉस्ट करते हैं, ब्रांडेड कंप्यूटर्स का, करते हैं ना? तो ये तो आपके ऊपर है। आप जब भी चाहे कैबिनेट अपने मन से खरीदिए, कैबिनेट कीमत ₹1000 से 1200, 1500 जैसा आपको समझ में आए, आप परचेज़ कर सकते हैं। मदरबोर्ड भी आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जैसा आपका काम हो। काम अगर छोटा-मोटा है तो आप चाइनीज़ बोर्ड भी खरीद सकते हैं। अगर काम आपका बहुत हेवी लेवल का नहीं है तो 3000 के बोर्ड भी खरीद सकते हैं। मतलब मदरबोर्ड भी चुनने की कैपेबिलिटी किसके पास है? आपके पास। और जब कंप्यूटर खरीदते हैं आप असेंबल्ड कंप्यूटर में तो आपको नुकसान क्या होता है? एक तो होल ऑफ द कंप्यूटर का गारंटी कंपनी वाले 1 साल का देते हैं। कितने दिन का देते हैं? 1 साल का। फिर गारंटी बढ़वाओगे तो उसके लिए अलग से एक सिस्टम बना दिए, कि ₹500 दो तो मोबाइल वाले भी कर रहे हैं ना ये सब। सही बोल रहे हैं ना हम? कि अगर गारंटी बढ़वाना है तो ₹200 और दीजिए और 1 साल गारंटी बढ़ जाएगी। इंश्योरेंस भी कर देंगे। मतलब जितना चाहिए उतना ले लो। उससे कंपनी को कहीं से नुकसान नहीं है। क्योंकि मदरबोर्ड कंपनीज़ आपको गारंटी देती है 3 साल की, ठीक? अगर आप अलग से मदरबोर्ड खरीदेंगे आसूस का, एचपी का या फिर आईबीएम का, तो ये लोग अलग से आपको कितने साल की गारंटी देते हैं? 3 साल। एक रैम के ऊपर गारंटी कितनी होती है? 3 साल। रैम भी अलग-अलग कंपनीज़ का आता है। किंगस्टन का रैम सबसे ब्रांडेड होता है किंगस्टन में और लोकल में हम लोग मार्केट में ब्रांडेड बोर्ड में गीगाबाइट का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हमारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, ठीक? सीपीयू में, वो सब सीपीयू में हमने गीगाबाइट का इस्तेमाल किया है, वो ब्रांडेड होता है। ये किंगस्टन का है, ठीक? अब इसकी गारंटी मुझे अलग से कितनी मिलेगी? 3 साल। कितनी मिलेगी? 3 साल और वही मैं कंपनी से का डायरेक्ट असेंबल खरीदूँगा तो 1 साल। 1 साल के बाद जाऊँगा तो कंपनी वाला पैसा लेगा, ठीक? लेकिन उसको फ्री में मिल जाएगा 3 साल के लिए। वो इंटरनली क्या करते हैं, उनको तो 3 साल मिल ही जाएगा। आपसे कस्टमर से पैसा लेंगे और अपने वो काम फ्री में करा लेंगे। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। फैन की भी गारंटी कितनी होती है? सब में, ठीक है? तो उससे फ़ायदा आपको किसमें होगा? अलग-अलग सामान खरीद के अपना खुद का सीपीयू तैयार करने में, ठीक? कि आप अपने हिसाब से जब मेरा मन किया मेरा यूज़ है 4 जीबी रैम का, तो मैं 4 जीबी यूज़ कर रहा हूँ। जब मुझे और ज़रूरत पड़े तो मैं और भी खरीद के इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये आपको सस्ता पड़ता है। मतलब अपना खुद का अगर सीपीयू असेंबल करने की कोशिश करेंगे, तो 10,000 में आपको एक बढ़िया कंप्यूटर तैयार हो जाएगा, आपका खुद का, ठीक? ऐसे मार्केट में 10,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। खुद का लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदेंगे तो सेकंड हैंड भी लोग नहीं देंगे, ठीक? और अपने अगर अलग-अलग डिवाइस खरीद के करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है? एनी डाउट्स कोई भी? ज़्यादा हो गया क्या क्लास? बोरिंग? हाँ? मतलब बहुत देर से बैठे आप लोग 9 बजे से ना? कोई डाउट्स इसमें? क्या हुआ? हाँ जी? किसका? इसका? जो डिवाइसेज़ लिखी गई हैं, किस चीज़ का नहीं पता है? फुल फॉर्म? फुल फॉर्म लिखवा दिया जाएगा आपको एक-एक करके। अभी जो डिवाइस है उसका इस्तेमाल जैसे सब सब उसमें लिखा हुआ है ना बुक में, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एसएमपीएस का आप लिख भी सकते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक? बाकी तो नाम है, ठीक है? और वीडियो का विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब वीडियो पे आते हैं, वीडियो नहीं बताया ना मैंने? वीडियो पे आते हैं,
वीडियो किसको बोलते हैं? जितने भी डिवाइस है, वो मॉनिटर भी आप लोगों ने बोला है ना, ठीक? उसी को वीडियो बोलते हैं, ठीक? मॉनिटर को क्या बोलते हैं? वीडियो। जिस पर आप डिस्प्ले कराते हैं, आउटपुट लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वीडियो, ठीक? वीडियो 2 तरीके से आते हैं इसमें, एक सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर समझते हैं? कैथोड रेज़ ट्यूब, ठीक? कैथोड रेज़ ट्यूब जो मॉनिटर आता है, उसमें देखा भी है सबने, एक मॉनिटर ऐसे आता है, टीवी भी आती है, अभी भी घर में भी रखी होगी, यहाँ पे रखो और पीछे ऐसे तक कवर होता है। यही होता है ना? आगे मॉनिटर है और पीछे तक ऐसे कवर होता है, वो क्या है? सीआरटी है। पढ़ाया भी गया होगा आपको हाई स्कूल इंटर में, एक सीआरटी बोर्ड का ऐसे, ऐसे करके फिगर बनता है ना, रेज़ आती है। सीआरटी मॉनिटर पढ़ाया गया कि नहीं साइंस में? 9th-10th में ही तो है, कैथोड रेज़ ट्यूब, नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया है, एक ही सर हिल रहा है, बाकी इधर साइंस सबने 9th-10th तक तो पढ़ा है ना? हाँ? उसके बाद ही चेंज किए होगे ना अपना। ये तो 10th में ही तो था सीआरटी, 5-10 नंबर का क्वेश्चन भी आता था बहुत। सीआरटी में यहाँ पर एक फ़िल्म लगी होती है, रेज़ यहाँ पे टकराती है और यहाँ पे फ़िलोस्फोर की लेयर होती है और सारी लेयर्स किस पे बनती है? ऐसे करके, ठीक? बनती है ना ऐसे? ये साइंस का है सीआरटी। इसकी क्वालिटी होती है, ये जो लेयर होता है, इस फ़िल्म की वजह से रेज़ आती है और स्ट्राइक होके पूरे पर्दे पर फैल जाती है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब इसको बिजली कम मिलता है, कनेक्टिविटी कम मिलता है, तो साइड-साइड से क्या होता है? कार्बन ऐसे छोटा मॉनिटर, मतलब टीवी में जब लाइट वोल्टेज कम होता है, तो आप देखते हैं ना साइड से क्या होता है? मतलब पिक्चर ट्यूब कम होने लगता है, ठीक है? यही उसका पिक्चर ट्यूब होता है ना, ठीक? अब हमारे पास मॉनिटर 2 प्रकार के, मॉनिटर मतलब वही वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट 2 तरीके के होता है। एक सीआरटी बेस्ड, ठीक? जिसको हम मोनोक्रोम बोलते हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट आता है और एक कलर्ड में हमारे पास टीएफटी होता है, ठीक? कलर्ड में कौन-सा होता है? टीएफटी और एलसीडी, 2 स्क्रीन आती है, टीएफटी और एलसीडी। जो टीएफटी होता है, पहला है सीआरटी, दूसरा टीएफटी। ये पूरी की पूरी पिक्चराइज़ेशन होती है। टीएफटी जो है स्क्रीन में, सीआरटी कैसा होता है? बड़ा होता है, इतना, ठीक? साइज़ ज़्यादा लेता है, वोल्टेज भी ज़्यादा लेता है, पावर भी ज़्यादा कंज़्यूम करता है। चलाते हैं तो देखते हैं लाइट वेट जो है, जैसे ही पावर ऑन करते होंगे टीवी का क्या होता होगा? लाइट 1 सेकंड के लिए क्या होती है? ट्रिप होती है। यानी वोल्टेज कितना कंज़्यूम कर रहा है? बहुत ज़्यादा, ठीक है? और कम वोल्टेज पे वो टीवी चलती भी नहीं, ठीक? कम वोल्टेज रहेगी तो टीवी नहीं चलेगी। ये सीआरटी की प्रॉब्लम है। तो क्या आज की डेट में हम ऐसा डिवाइस यूज़ करना चाहेंगे जिसकी बिजली कंज़्यूम ज़्यादा हो? क्योंकि अब बिल देना पड़ रहा है। अब तक तो बहुत लोग कटिया, कुछ जगह अभी भी चल रहा है कटिया-वटिया, चल रहा है ना? अभी सब बिजली वाले पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गाँव वाले क्या करते हैं? घेर लेते हैं ना, फिर वो तार काट के जाएँगे, फिर अगले दिन जुड़ जाता है। है ना ये प्रॉब्लम? लेकिन अभी हर जगह क्या लग रहा है? मीटर, इसीलिए सरकार भी क्या लगी हुई है? मीटर लगाने के चक्कर में, घर-घर मीटर, ठीक? तो सीएटी सीआरटी हम कंज़्यूम नहीं करें क्योंकि पावर कंज़म्प ज़्यादा करेगा, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, ठीक? टीएफटी को यूज़ हम करते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। टीएफटी का मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, पतली डिवाइस होती है। पतली डिवाइस मतलब लैब में जितने भी मॉनिटर रखे हुए हैं सब क्या हैं? टीएफटी हैं। एवरीथिंग इज़ टीएफटी, लेकिन टीएफटी में 2 तरीके की स्क्रीन आती है, एक एलसीडी और दूसरा एलईडी, ठीक? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लिक्विड एमिटेड डिस्प्ले, ठीक? तो एलसीडी और एलईडी दोनों में फ़र्क क्या है? मार्केट में आप परचेज़ करने जा रहे हैं, टीवी खरीदने जा रहे हैं तो 32 इंच की टीवी 7,500 की भी मिल जाती है और वही 32 इंच की टीवी 20,000 की भी आती है, ठीक? तो दोनों में डिफ़रेंस कैसे कवर करेंगे कि भाई दोनों में अंतर क्या है? दोनों टीएफटी है, फिर फ़र्क कैसे पता करेंगे? पता कर लेंगे कैसे है? एलसीडी है कि एलईडी है? मतलब आप देख के पहचान जाएँगे कि एलसीडी है और दूसरा एलईडी है? नहीं ना? आसान तरीका है इसको पहचानने का। एलसीडी जो होती है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ठीक?
इसमें भी वही है कि जब इससे कोई फिल्म टकराती है, मतलब रेज जब आती है, तो ये मॉनिटर के जो पोर्शन होता है, मतलब मेन स्क्रीन, उस पर क्रिस्टल भेजता है। क्रिस्टल मतलब पैकेट्स। क्या भेजता है? पैकेट्स। रेज इसकी जो जाती है कैसे जाती है? पैकेट्स में जाती है। ठीक? अभी जब प्रोजेक्टर की लाइट आ रही थी, वो कैसे आती है? क्रिस्टल्स में। अभी आप देखेंगे, लाइट ऑफ हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि जितनी भी रेज आपको दिखाई दे रही है, उसमें सब डस्ट के पार्टिकल, धूल, सारा सामने ही दिखाई देगा। यानी वो क्या भेज रहा है? क्रिस्टल भेज रहा है। ठीक है? ये एक-एक पार्ट करके, तभी आप थोड़ा-सा चेयर साइड कर लेंगे तो प्रोजेक्टर पे दिखेगा नहीं। समझ रहे? प्रोजेक्टर के लिए आपके स्क्रीन को आपको आपको क्या करना पड़ता है? सामने ही बैठना पड़ता है। सामने बैठना पड़ता है ना? तो ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की का माइनस पॉइंट, कि थोड़ा भी मॉनिटर जो है, जैसे हम टीवी देख रहे हैं, ऐसे सामने खड़ा है, लैपटॉप की स्क्रीन देखिए, लैपटॉप सामने खड़ा है, ज़मीन पे बैठ जाएँगे तो सामने दिखेगा? नहीं, क्योंकि वो कार्बन दिखने लगेगा, धुंधला दिखने लगेगा। ठीक? धुंधला दिखने लगने का मतलब क्या है? वो कौन-सी स्क्रीन है? एलसीडी। कौन-सी स्क्रीन है वो? एलसीडी, क्योंकि वो क्रिस्टल बना रहा है। और इमिटेड का मतलब होता है कि एक बार, इमिटेड मतलब समझ रहे हैं ना, अवशोषित करना। मतलब एक बार प्रकाश लिया तो सारी जगह बराबर-बराबर फैलाएगा। आधा कहीं कम, कहीं ज़्यादा वो नहीं करता है, ठीक है? तो इसीलिए उसका क्या नाम है? लिक्विड इमिटेड डायोड। तो इसमें क्या होता है? अब जो एलईडीज़ है, उसकी क्वालिटी क्या है? कि कहीं से भी आप बैठेंगे, कहीं से भी आप देखेंगे तो उसमें कोई फ़र्क, मतलब ऐसा है ना, टीवी उधर भी लगी हुई है, आप एकदम राइट एंगल से भी देखेंगे, तो भी टीवी की सारी क्वालिटीज़ अच्छी दिखाई देती है। है ऐसा? कहीं से भी ज़मीन पे बैठ के देख रहे हैं, तो बार-बार टीवी को ऐसे उल्टा-सीधा करेंगे? नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो एक जगह रखी हुई है। तो ये दोनों में फ़र्क है, एलसीडी और एलईडी में। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो काम, जो भी डिवाइस विजुअल को डिस्प्ले कराता है, वो क्या कहलाता है? वीडियो। विजुअल को डिस्प्ले कराने मतलब क्या? मतलब कंटेंट को हमें फ़ोकस कराता है, जैसे प्रोजेक्टर आपका करा रहा है, ये भी वीडियो में आता है। ठीक? टीएफटी और सीआरटी किसमें आएगा? किसमें आएगा? वीडीयू में, ठीक है? टीएफटी, एलसीडी, टीएफटी में कौन-कौन सी स्क्रीन आती है? एलसीडी और एलईडी। क्लियर इतना? अब बताओ कोई डाउट है तो? अब कोई डाउट है? ये पूरे हार्डवेयर का पार्ट्स है। नहीं, अब खत्म होने वाला, ओवर होगी। क्यों लेट हो रहे हैं हम लोग? 11 बजे? नोटिस नहीं पढ़ा आप लोगों ने? 11 बजे का आता है? टाइम ओवर हो गया। आ जाओ, 10 मिनट बैठ ही लो। थोड़ा इन लोगों से पूछ लेना क्या बताया गया था। ऐसे ऐसे जैसे स्टूडेंट हैं आपके भाई बंधु, तो थोड़ा बहुत मदद आप लोगों को क्या करनी चाहिए? कर देनी चाहिए, किसी क्लास अगर छूट गई तो। चेयर नहीं है? किसी को डाउट है गर्ल्स में? बताओ, है कोई डाउट? नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो सारे लोग। बॉयज में बताओ आप लोग। नहीं? कंजेस्टेड हो जा रहा है क्या बहुत क्लासरूम? वहां सही था उस कैंपस पे? हाँ? कौन सी जगह सही? ये सही है कि वो सही है? ये सही है, मतलब कंजेस्टेड हो जा रहा है लेकिन पूरा। हाँ, ये सही है। बैठ जाओ आराम से। अब जो लोग जो लोग लेट से आ रहे हैं, उनकी कौन सी क्लास छूट गई? इंपॉर्टेंट क्लास थी कि नहीं थी भाई? थी ना?
छूट गई, बताओ अब क्या करोगे? क्लास आपकी मिस हो गई, अब कैसे पढ़ेंगे इसको? फिर से बोलूं? बहुत समय निकाल निकाल के है ना, बहुत हफ्ते भर में एक क्लास आप लोग के साथ हो पा रही है। तो ऐसा करिए कि वो क्लास कभी मिसिंग ना हो, क्योंकि डेली अब हम लोग इंटरेक्ट हो पा रहे हैं एक दूसरे से नहीं। तो जिस दिन क्लास होगी उस दिन टाइमिंग का नहीं होता है, बस क्या होता है कंटेंट। एक उद्देश्य ये है कि पहला चैप्टर, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि पहले चैप्टर में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, मेन पार्ट। प्रैक्टिकल्स में आइए कि अगर आप पहले चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यहां पर आकर एक सिस्टम को असेंबल करना सीखेंगे। प्रैक्टिकल हमारा ये है ना। मान लीजिए मैंने आपको बहुत लंबी लंबी थियरी पढ़ा दी, बीजीए होता है, वीडियो ये होता है किताबों में, ठीक, और आपने कभी उसको देखा ही नहीं, तो कोई फायदा होगा उससे? नहीं। यहाँ पे सारी चीज क्या है, सामने दिखाई दे रही है, आपको यूज क्या करना है, यही करना है ना। जब आप कंप्यूटर में एज एन कंप्यूटर के लेवल पे कहीं भी आप अपना काम करने जाएंगे, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर क्या थियरी काम आती है? नहीं। क्या काम आता है? प्रैक्टिकल्स। ठीक है, वो सारी चीज पे क्या काम आएगा? प्रैक्टिकल्स। इसलिए ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। ये क्लियर है पूरा? अब लास्ट में एक डेफिनेशन बता देते हैं व्हाट इज कंप्यूटर का, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने यहीं से किया था ना। कंप्यूटर क्या है, रफ कर देना। अब डेफिनेशन ये है कि कंप्यूटर इज एन, हाँ बता दो, किसी को पता है? हाँ क्या? सही किया, बता दिया, क्योंकि लाइव चल रहा है ना यहाँ, तो कमेंट कोई करेगा नहीं, उस पर जो है कमेंट आ जाएंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक, दैट इज, ये हो गया कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डेफिनेशन लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, ठीक। टेक इनपुट क्या लेता है? प्रोसेस डेटा, प्रोसेस डेटा और स्टोर डेटा, एंड लास्ट प्रोवाइड आउटपुट। 4 सेक्शन। अगर इसके ब्लॉक डायग्राम पे जाएं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, एंड दिस इज स्टोरेज। ये पूरा क्या है? ब्लॉक डायग्राम। किस चीज का? कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर थियरी पे अगर हम जाएं, तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट भी लेती है, और लिए गए इनपुट से जो डेटा प्राप्त होता है उसको, उस पर क्या करती है? प्रोसेसिंग करती है। ठीक है, क्या हुआ हर्ष? कोई और भेज दो। एक पेपर दे दीजिएगा, जरा साइन कर देंगे लोग अपना। हाँ, एक पेपर बीच में। हम्म, हाँ हाँ, कोई भी आ जाइए, अंदर आ जाइए। Computer is an electronic device that take inputs.
मतलब हर डिवाइस इनपुट लेती है, ठीक? हर इलेक्ट्रॉनिक, जैसे अभी मैंने डेफिनेशन बताया ना कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर नहीं हो सकता है। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर होगा? जो इनपुट तो लेगा, ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ उस इनपुट जो उन्होंने इनपुट लिया है, उस पर क्या करेगा? उस पर प्रोसेस भी करता है। फिर उसके पास इतनी भी क्षमता है कि उस डेटा को स्टोर भी करता है, और जब स्टोर कर लेता है तो वो पब्लिक को आउटपुट भी कराता है। ये 4 फंक्शन स्टेप बाय स्टेप है, ठीक? ऐसा नहीं होता है कि इनपुट करेगा तो डायरेक्ट आउटपुट करेगा, नहीं, बीच के ये डेटा हट नहीं सकते, ठीक है? पहला स्टेप इनपुट, दूसरा दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा स्टोरेज और चौथा आउटपुट, ठीक? ये 4 फंक्शन कंप्यूटर करता है, ठीक? उस 4 फंक्शन को करने के लिए इस फिगर के जरिए समझाया जा रहा है कि कभी भी कोई डेटा जैसे आपने एंट्री किया, अब मान लो थोड़ा-सा मोबाइल, क्योंकि मोबाइल यूज़र सारे लोग हैं, दे दीजिए। आप आगे आ जाइए इधर, बीच से थोड़ा-सा। मतलब जो इनपुट लिया, मोबाइल पर फ़ोटो भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, ये तो सब लोग करते होंगे आई थिंक। हाय, हेलो आता है ना? व्हाट्सएप पे चैटिंग। आपने डेटा उठाया, तुरंत सामने वाले को भेज दिया। आपने इनपुट किया और अगले को आउटपुट दिख गया। आपको पता चला बीच में और कुछ भी हुआ होगा? नहीं ना? कितने स्टेप्स फॉलो होते हैं उसमें? इंटरनेट तो हम धड़ाक से यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करने में कितने स्टेप्स पे हमें गुज़रना पड़ता है, मालूम है? इंटरनेट को हम लोग जब यूज़ करते हैं तो कितने स्टेप्स पे हम लोग को आना पड़ता है। उसमें 7 लेयर उसमें भी होती है, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक में। लेकिन अभी जो हमारा कंप्यूटर्स है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जैसे हमने इमेज अपलोड किया, तो आप देखते हैं कि इंटरनेट की स्पीड अब और बहुत तेज़ है, तो आपने जैसे ही अपलोड किया तुरंत सामने वाले को डिलीवर्ड हो गया। लेकिन अगर डिलीवर्ड नहीं होता है, तो उससे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपने इमेज अटैच किया तो आपके ऊपर ऐसे गोल-गोल करके प्रोसेसिंग होती है, ठीक? पहले क्या होती है? पहले आप पर प्रोसेसिंग होती है। मतलब आपकी मीडिया फाइल में वो क्या होता है? अटैच होता है, ठीक? जब अटैच होता है तो सामने वाले को वो डिलीवर्ड होता है, ठीक? और डिलीवर्ड होता है तो उनको क्या डायरेक्ट दिख जाता है? डायरेक्ट उनको दिखता नहीं है, जब तक वो उस पर क्लिक करके डाउनलोड नहीं करते हैं। पहले उनको डाउनलोड करना पड़ता है ना? यानी तब तक नहीं दिखेगा जब तक उनके मोबाइल में स्टोरेज ना हो। अगर वो डाउनलोड कर रहे हैं, उनका मेमोरी फुल दिखाएगा, तो क्या वो देख पाएँगे? नहीं। यानी पहला स्टेप प्रोसेस आपकी तरफ भी हुआ और प्रोसेस उनकी तरफ भी। उनके तरफ भी बफरिंग करेगा, डाउनलोड होने में। ऐसे घुमाएगा ना, यानी प्रोसेसिंग आपके तरफ भी हुआ, प्रोसेसिंग उनके तरफ भी हुआ, ठीक? स्टोरेज का मतलब इम्पोर्टेंट तब आता है, अगर उनके पास स्टोरेज नहीं, अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है, तो आप भी अपलोड नहीं कर पाएँगे, और उनके पास मोबाइल में जगह नहीं है, तो वो भी डाउनलोड नहीं कर पाएँगे। कर पाएँगे? नहीं। यानी थर्ड स्टेप क्या आ गया? स्टोरेज। और अगर ये चीज़ पॉसिबल है, स्टोरेज उनके पास है, तब फाइनली आउटपुट अगला पर्सन देख सकता है, तभी देख पाएगा ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट भी एक्सेप्ट करती है, उसके बाद प्रोसेसिंग करती है, फिर स्टोर करती है और तब जाके फाइनल आउटपुट दिखाती है। अब स्टोरेज जब होता है तो स्टोरेज में 3 फंक्शन काम करते हैं, सीयू, एएलयू और एमयू। सीयू, एएलयू और एमयू। क्या होता है तीनों का मतलब? ज़्यादा नहीं हो रहा है ना क्लासेस? एक्स्ट्रा हो रहा है? एक्स्ट्रा होगा तो बता देना। मतलब यहाँ से सर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगली बार फिर कवर कर लेंगे, ठीक? सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। सीयू मतलब क्या है? कंट्रोल यूनिट। एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और एमयू का मेमोरी यूनिट। एमयू का क्या है? मेमोरी यूनिट, ठीक है? तीनों का काम क्या होता है? आपके मोबाइल पर जब भी डेटा आता है, तो आज के डेट में आप देखते होंगे कि ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है। वो फेसबुक वाला फ़ोटो फेसबुक में चला जाता है, व्हाट्सएप वाला व्हाट्सएप पे चला जाता है, पिक्चर जो सामने से कैमरे से खींचे हुए डीसीआईएम में चला जाता है। आप करते हैं कि मोबाइल ऑटोमेटिक कर देता है। ऑटोमेटिक होता है ना? कैसे होता है कभी सोचा है?
कि मोबाइल में मेरे 10 जीबी का अगर स्टोरेज है, मोबाइल में स्पेस कितना है? 10 जीबी, ठीक? भेज दो। एक चेयर के लिए है, ठीक है? सीयू बता रहे थे ना, तो जो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन अलग-अलग होता है, वो कंट्रोल करने का काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट का काम बस इतना होता है कि जैसे ही आप कोई फ़ोटो अपलोड करता है, डाउनलोड करता है, ठीक है? तो जैसे ही किसी ने फ़ोटो अटैच किया, जल रहा है, ठीक? जैसे ही किसी ने फ़ोटो अटैच किया, ठीक? जब अटैच कर दिया, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। मतलब फ़ोटो आपने किसी ने अपलोड किया, ठीक है? उसको कंट्रोल किया गया, कंट्रोल करके अलग-अलग जगह पे भेजना, ठीक है? अगर एक साथ 10, 20, 50 फ़ोटो किसी ने भेज दिया तो मोबाइल हैंग हो जाता है ना, ठीक? मल्टी फ़ंक्शन जब आप किसी कंप्यूटर में, किसी भी लैपटॉप में मल्टी फ़ंक्शन काम करेंगे, तो क्या होता है? मोबाइल या फ़ोन हो या फिर कोई टैबलेट हो, तब क्या हो जाता है? हैंग हो जाता है। हो जाता है ना? सारा क्या हो जाता है? हैंग हो जाता है। हैंग क्यों होता है? नहीं, जब मेरा कंट्रोल यूनिट फ़ेल होता है, मतलब कंट्रोल यूनिट ह का काम होता है, जैसे गार्ड अगर कोई गेट पे लगाया जाता है, उसका काम क्या होता है? लाइन से एक-एक लोगों को अंदर भेजो और जब पूरी भीड़ एक बार घुसेगी तो क्या होगा? गार्ड की लाठी काम करेगी? नहीं करेगी ना? तो कंट्रोल यूनिट क्या हो गया? फ़ेल हो गया और जब कंट्रोल यूनिट फ़ेल हुआ तो गैदरिंग बढ़ गई, ठीक है? तो यही काम करता है मोबाइल में और स्टोरेज में कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सिर्फ़ क्या करता है? एक साथ मल्टी फ़ंक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक? जितना जल्दी-जल्दी आप डिवाइस भेजेंगे, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट कि आपका सिस्टम हैंग ना हो, ठीक? एएलयू का काम क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन हैं, ठीक? उसको कंट्रोल करता है। अब आप सोचेंगे स्टोरेज में मोबाइल में मैथमेटिकल फंक्शन का क्या मतलब है? मैंने पहले ही बताया था कि कंप्यूटर जो है एबीसीडी नहीं समझता है। वो सिर्फ़ क्या समझता है? बाइनरी। क्या समझता है वो? बाइनरी, ठीक? इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग अगला यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। सेकंड चैप्टर है ना ये? आज फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। अभी जब एएलयू पढ़ेंगे तो एएलयू का काम ये होता है कि वो ये डिसाइड करता है कि आपने जैसे भेजा है कोई जेपीजी फ़ोटो जिसकी साइज़ है 50 एमबी की या 50 केबी मान लीजिए, ठीक है? 50 केबी आपने फॉरवर्ड किया मुझे। अब उस 50 केबी में कोई इमेज है, उसकी साइज़ कैसे कब कन्वर्ट होगा वो? ऐसे, ठीक? यानी वो 50 केबी की फ़ाइल कितने उसका क्या नाम है, उस फ़ाइल में फ़ोटो है कि क्या है वो कंप्यूटर को नहीं पता है। उसको सिर्फ़ क्या पता है? बाइनरी पता है, ठीक? जैसे आप कंप्यूटर ओपन करते हैं, नोटपैड पे अपना नाम-वाम टाइप करने लगते हैं ना, तो आप तो नाम टाइप कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में 10111011 ये टाइप हो रहा है, ठीक? इसको कैसे करेंगे ये हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे आप लोग टाइप करते हैं, किस अक्षर को लिखते हैं तो कब कौन-सा डिजिट दबता है, ठीक है? सेकंड चैप्टर में। लेकिन आप ये समझिए कि एएलयू का काम बस क्या होता है कि जैसे ही कोई फ़ोटो अपलोड किया, तो वो नंबर्स मिला लेता है। अगर नंबर कम-ज़्यादा हुआ, तो पिक्सल कम हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं व्हाट्सएप पे हैवी फ़ोटो जैसे ही डालते हैं, रिज़ॉल्यूशन कम हो जाता है, क्वालिटी घट जाती है। क्वालिटी घटने का मतलब क्या है? नंबर सिस्टम में जो नंबर्स है वो क्या हो गया? क्या हो रहा है वो? ये कम होता है, ठीक? आपके नंबर में जितना हैवी फाइल है 50 एमबी की है, तो मतलब ये नंबर्स क्या हो गए? ज़्यादा है। 0010 क्या है? ज़्यादा है। जब आप रिड्यूस करेंगे उसको, फ़ोटो की साइज़ घटाएँगे, तो ये कौन घटता है? ये नंबर घटते हैं, ठीक है? नंबर घटता है तभी फ़ोटो की साइज़ कम होती है। यानी वो काम कौन करता है? एएलयू। क्लियर है? क्लियर है ना? लास्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम ये होता है कि ये जगह बताता है। अभी जैसे मैंने कहा कि फ़ोटोज़ में जब आप भेजते हैं, तो ऑटोमैटिक फ़ेसबुक वाली फ़ेसबुक में, डीसीआईएम वाला डीसीआईएम में और व्हाट्सएप वाला व्हाट्सएप में ऑटोमैटिक होता है। कौन करता है ये? मेमोरी यूनिट, ठीक है? मेमोरी यूनिट का काम ही है कि आपकी मेमोरी जैसे कि आप पता है कि ये बकेट है, इस बकेट में 10 जीबी डेटा आ सकता है, ठीक? तो ऑटोमैटिक ये गैलरी बना लेता है। ये कौन बनाता है? मेमोरी यूनिट। जैसे ही फ़ोटो आएगी उसको पता चल जाएगा कि फ़ोटो आ कहाँ से रही है, व्हाट्सएप से आ रही है, तो चलो व्हाट्सएप वाले डब्बे में भेज देना है। यहाँ फेसबुक का डब्बा बना हुआ है, ठीक? यहाँ डीसीआईएम का बना हुआ है, ऐसा है ना?
तो ऑटोमेटिक डेटा कहाँ ट्रांसफर होगा? कौन करेगा ये? मेमोरी आपको फोटोज को उठाता है और जिस जगह पे भेजना होता है उसको सटीक लोकेशन पे भेज देता है। ठीक? इतना फंक्शन होता है, मतलब पहले क्या होता है, इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर स्टोरेज। स्टोरेज में इतना फंक्शन चलता है, आपको पता चलता है कि इतने काम हो रहे हैं। जब आप किसी को भेजते हैं कोई फोटो तो आपको मालूम रहता है कि इतने काम हो रहे हैं? नहीं, तुरंत कौन एक्टिव हो जाता है? सीयू, एएलयू और एमयू तीनों एक्टिव हो जाते हैं। उस प्रोसेसर का यही कमाल होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है सीपीयू का, उसका कमाल क्या होता है? इन सारे फंक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक? और जब डेटा स्टोर हो जाता है तो लास्ट में क्लियर, यानी कंप्यूटर अब कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या देंगे आप? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट करती है, प्रोसेस करती है, स्टोर करती है और फिर उसको समझा लेंगे इस ब्लॉक डायग्राम के। क्लियर? तो आज हम लोगों ने क्या सीखा क्लासेस में? कंप्यूटर क्या है और उसको हम असेंबल कैसे करते हैं। एक नया कंप्यूटर बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स की जरूरत होती है। ठीक है? एनी डाउट्स? कोई भी? जो लोग नहीं आए थे, लेट से आए हैं, हो सकता है उनकी क्लासेस मिसिंग हो, तो एक बार जो है प्री रिकॉर्डेड, क्योंकि क्लास का पूरा लाइव चल रहा है, छूट गया होगा ना आपका, तो ये सब जो है उस पर अपलोड है चैनल्स पे। मालूम है चैनल कौन सा है ना? यूट्यूब पे। हाँ, उस पर है सारा चीज, आप देख लीजिएगा जिसकी छूट चुकी है। ठीक? और दूसरी चीज, एप्लीकेशन अभी भी बता रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर, अभी ये पहला चैप्टर पूरा खत्म हो गया आपका, लेकिन आपके पास अभी बुक्स नहीं है, फिर नोट्स कैसे बनाएंगे? कोशिश करिए बुक्स अगली क्लास में आपके पास, सबके पास अवेलेबल हो। अभी जैसे लेट और ये चीजें, जो लोग आए हैं लेट से, आप लोग जो क्लासेस बताई जाए ना, जैसे मान लीजिए फोन हो रहा है इंडिविजुअली, ग्रुप में, इसका वेट मत करिए, आप सीधे देखिए। जैसे किसी को 9 बजे बता दिया गया, ये तो मालूम था ना कि कल क्लास होने वाली है, ये तो मालूम था ना सबको क्लास होने वाली है। टाइमिंग के श्योरिटी के लिए फिर एक बार आप लोग वेबसाइट जरूर देखिए। वेबसाइट में कहाँ पे आता है हाँ, क्या क्या दिखाता है? हर्ष, इसको कहाँ से कनेक्टेड? रुक जाओ एक सेकंड। दिख रहा है यहाँ पे? क्या लाइट नहीं है? फैन ऑफ कर दो 2 मिनट के लिए, बस एक वेबसाइट का क्लिप दिखाते हैं। लाइट नहीं है ना, इसलिए चालू नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर्स की कई बुक्स की लाइब्रेरी अवेलेबल है, देखे है ना लाइब्रेरी आप लोग, है ना? ठीक? तो उसके लिए भी जो फैसिलिटी है सब वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन है। ठीक? सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी में वो भी यहाँ पे अलाउड है। ठीक? ये दिख रहा है ना आपको जगह? ये भी आपको जो है 8 घंटे के लिए अवेलेबल है, जो बच्चे पढ़ते हैं। ठीक? आप चाहे तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी दोनों तीनों कैंपस पे है, यहाँ भी जहाँ उस दिन गए थे, ठीक? वहाँ भी और फतेहपुर में भी। हाँ? सीपीयू का आ रहा है।
ठीक है, वेबसाइट मैंने कौन सर्च की, टेक्नोशेखर डॉट इन, 2 वेबसाइट हैं, टेक्नोशेखर डॉट इन और डॉट कॉम। वाईफाई का सिग्नल नहीं आ रहा है क्या? हुँ। ये साइट ओपन होती है ना, जब मोबाइल पे या उस पे खोलते हैं किसी पे भी, ठीक है? तो यहाँ सारा ऑप्शन है, स्टूडेंट कॉर्नर जो उस दिन मैंने बताया था वहाँ पे, ठीक? स्टूडेंट कॉर्नर होम, ये आपके ये जो भी स्टूडेंट है उनके लिए सिर्फ़ ये मेन्यू है, ठीक? स्टूडेंट्स के लिए इतनी फैसिलिटीज़, एडमिशन आपका, छुट्टियों की लिस्ट, ठीक? फीडबैक फॉर्म कहा गया था ना कि आप भर सकते हैं यहाँ से, कि अगर आपको कहीं क्लास में कोई दिक्कत आ रही है, किसी सुविधाओं में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसमें फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। आपको एक आईडी मिला होगा, आईडी पासवर्ड, ठीक? उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको लॉगिन करते ही यही आईडी बताई थी ना मैंने। आपके पास अपना होगा, लॉगिन करते ही ये सेक्शन खुल रहा है। यहाँ पे फिर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर दे रहा है ना यहाँ पे, अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की जिसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, सब कहाँ से अपलोड करेंगे? यहाँ से। साइज़ लिखा हुआ है ना 500 केबी से कम, ठीक? यानी फ़ोटो और डॉक्यूमेंट की साइज़ कितनी होनी चाहिए? 500 केबी से कम। जैसा फ़ोटो अपलोड करेंगे, सर्टिफ़िकेट जब आता है, तो आप देखिए सर्टिफ़िकेट का प्रारूप क्या होता है? ये भी ऑनलाइन होता है, आपके पोर्शन पे ही होता है। दिख रहा है ना सबको? कॉर्नर में देख पा रहे हैं? पीछे से देख लीजिए खड़े होके। ठीक, ये सर्टिफ़िकेट दिख रहा है? ठीक, ये है सर्टिफ़िकेशन। जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको भी ये सर्टिफ़िकेट आपके पोर्टल पे अभी आप खोलेंगे तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक? जब आप एग्ज़ाम देंगे और सर्टिफ़िकेट आपका शो करेगा, तो यहाँ से क्यूआर कोड जो लगा हुआ है, ठीक? अब इसमें जो-जो टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग, ग्रुप, लेज़र, वाउचर फीस, जीएसटी, पेरोल, सबका अंक पत्र भी आ गया। ये तो सर्टिफ़िकेट है, अंक पत्र समझते हैं ना मार्कशीट, ठीक? उसका भी स्कैन होके तुरंत आपको दिखाई देगा कि आपने अकाउंटिंग में कितना नंबर पाया है 100 में, ग्रुप्स में कितना पाया है, लेज़र में जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है तब, ठीक? ये सर्टिफ़िकेशन का पार्ट है। और क्या देखना है? यहाँ से फीस की डिटेल, अगर आपने चढ़ाया होगा तो ये तो देखा होगा ना आपने? अपलोड हो गई सबकी? ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक? एग्ज़ाम देने का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा और आईडी कार्ड यहाँ से अवेलेबल है, ठीक है? ये सब कुछ आप ही के हैंड में है, आपके पोर्टल के अंदर ही, ठीक? इसी आईडी पासवर्ड को बताना होता है जब आपसे कभी भी आप किसी सेंटर पे विज़िट करेंगे, तो आपको कौन-सी आईडी बतानी होगी? बस अपना यूज़र आईडी, ठीक? चाहे आप यहाँ हो, चाहे आप लखनऊ सेंटर पे हो, चाहे किसी भी सेंटर पे आप हमारे जाएँगे, तो बस ये आईडी से ही आपकी पहचान हो जाएगी, ठीक है? और अभी क्या नोटिस जो अपडेट होती है, वो कहाँ से देखते हैं? कौन-कौन देख पाता है इसमें नोटिस? यहाँ दिखाई दे रहा है नोटिस, ठीक? अब जैसे आज की क्लास का था ना, क्या लिखा हुआ है 13 तारीख का? डियर स्टूडेंट, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द थियरी क्लासेस scheduled at 9 AM dated 14th अप्रैल। प्लीज़ अटेंड दिस क्लास गवर्न्ड बाय मी, ठीक है?
मेरा ही नाम है ना, ठीक है। तो ये नोटिस जब भी जैसे आपको कॉल जाता है, आपको मालूम हो जाए कि हाँ, कल क्लास होने वाली है, ठीक? तो आपको नोटिस में बस एक बार देख लेना है कि टाइमिंग क्या है, क्लियर है? तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि आज है कितने बजे जाना है, दोस्त से, फ्रेंड से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार खोलिए वेबसाइट आपको मिल जाएगी, ठीक? और कोई डाउट? अभी जो क्लासेस का शेड्यूल है, प्रैक्टिकल्स का, ग्रीन कलर का लोगो दिख रहा है ना? ये लोगो हम ही लोग की कंपनी, यही ऐप में सब जगह दिखाई देता है ना? तो बस इस लोगो पे आइए और भी क्लासेस हैं, उस दिन का भी क्लास था ना ये? देखा लोगों ने? सबने देख लिया था? बस यहाँ पे अपलोड होता है, ठीक है? तो अभी जिनकी क्लासेस छूट जाती हैं, वो भी यहाँ से देख सकते हैं और दूसरी चीज़ जो क्लासेस यहाँ पे दी गई हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का है, ठीक? ये कितनी देर की क्लास दिखाई दे रही है? 41 मिनट्स। कितनी देर का है? नहीं, 3 घंटे का है। कितने का है ये? 3 घंटे का। है ना ये पूरी क्लास? ठीक? इसमें जो चैप्टर 1 है आपका, अगर जो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, वो चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है, सारी चीज़, ठीक? तो आपके एप्लीकेशन में भी है और ऑनलाइन भी। जो किसी की क्लास मिस हो जाती है, तो एक बार इस चीज़ को देख लेंगे। एनी डाउट्स? आज के लिए इतना रहने दिया जाए? तो थैंक्स टू ऑल। निकले कैसे आप? थोड़ा-थोड़ा साइड दीजिए तो हम चाहिए। वही ना। अबे तो कोई ना जो 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 खुशबू से कॉल के